मैंने क्या क्या सोच रखा था अपने आने वाले बच्चे के लिए। मैंने तो अपने बच्चे के लिए गर्म कपड़े भी बना लिए थे, मगर वो जालिम मेरा अंडा चुरा ले गया। चुप कर जाओ बुलबुल बहन, मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। मैं तो रात से ही सो नहीं पाई हूँ। मैंने अपने घर में एक बड़ा डंडा बना कर रखा हुआ है। जिस दिन वो अंडा चोर पकड़ा गया, मैं उस बड़े डंडे से उसकी पिटाई करूँगा। बुलबुल बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने आने वाले कल की चिंता करो, क्योंकि वो चोर अभी भी जंगल में ही है। सबको सावधान रहना होगा। मेरा अंडा। कालू कालू, जब वो मोटी बुलबुल ऐसे रो रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। एक बात तो है गोरी, जैसे वो बुलबुल खुद मोटी है, ऐसे ही उसका अंडा भी मोटा था। एक ही अंडा पीकर हम दोनों का पेट भर गया। और कालू, उस अंडे का स्वाद भी सबसे अलग था। अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुबह हो जाती है। कालू जी, आज का क्या प्लान है? प्लान ये है कि तुम पहले जंगल में ऊंची उड़ान लेकर आओ और देख कर आओ कि किस किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। बाकी का प्लान हम बाद में तैयार करेंगे। मैं अभी जाती हूँ। फिर गोरी कौवी एक ऊंची उड़ान लेती है। वो कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। फिर उसे एक घने पेड़ के ऊपर एक घोंसले में एक अंडा दिखाई देता है। अंडा तो मिल गया, मगर ये है किस पक्षी का, ये मुझे मालूम करना होगा। फिर कौवी उस पेड़ से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद एक तोता और तोती वहाँ आ जाते हैं। मिठू जी, अब हम एक साथ नदी पर नहीं जाएंगे। हम में से एक अंडे की रक्षा करेगा और दूसरा नदी से पानी पीने जाएगा। तो ये अंडा इन तोतों का है, मैं अभी कालू को जाकर बताती हूँ। फिर गोरी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू मिल गया, मुझे तोते के घोंसले में अंडा मिल गया। अगर वो अंडा पीना है तो हमें अच्छे से चोरी करना होगा, ताकि हम हमेशा की तरह पकड़े भी ना जाएं और कोई हम पर शक भी ना करे। मगर अब हमें करना क्या होगा? मैंने सारा प्लान तैयार कर लिया है। जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे वैसे ही करती जाना। फिर दूसरे दिन कालू कौवा तोतों के पास जाता है। यार मिठू, सुना है कुछ दिनों बाद जंगल में बर्फ शुरू होने वाली है और ऐसे मौसम में भोजन की बहुत कमी हो जाएगी। हाँ यार कौवे, मैंने भी सुना तो है। जंगल के बाहर किसान के खेत में अमरूद पके हुए हैं। मैं वहाँ से अमरूद लेने जा रहा हूँ। तुम दोनों भी मेरे साथ ही आ जाओ। मगर हम अपना अंडा छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेला ही जाता हूँ, कालू तुम्हारे साथ। तुम तो एक या दो अमरूद ला सकोगे। जब तुम्हारे अंडे से बच्चा निकलेगा और हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, तो तुम अपने बच्चे को क्या दोगे खाने को? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम दोनों आओ और कुछ अमरूद लाकर जमा कर लो। फिर तोता और तोती कौवे की बातों में आ जाते हैं और वो दोनों कौवे के साथ चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी वहाँ आती है। वो इधर उधर देखती है और आसानी से तोते का अंडा चुराकर वहाँ से भाग जाती है। हरियाली, जल्दी करो, मुझे अंडे की चिंता हो रही है। मैंने 2 अमरूद तोड़ लिए हैं, 2 अमरूद आप तोड़ लें और हम जल्दी से घोंसले में वापस चले जाते हैं। यार कौवे, तुम अमरूद नहीं खा रहे हो? मेरा तो पेट भरा हुआ है और वैसे भी मुझे अमरूद कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। तोता और तोती दो दो अमरूद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मैं कोई पागल हूँ जो ये अमरूद खाकर अपना पेट भरूं? हमने तो आज तुम्हारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडा पीना है। जल्दी से कालू कौवा घर भागता है। हरियाली, हम लुट गए, हमारा अंडा नहीं है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने आपसे कहा भी था कि उस कौवे की बातों में ना आओ, मगर आपने कहा कि कुछ नहीं होता। वो दोनों बैठे रो रहे थे। चिड़िया, बुलबुल और कबूतर भी उनकी रोने की आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। कालू, अब जल्दी से तोड़ो ये अंडा, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। फिर कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो अपनी चोंच में अंडा उठाता है। 1 2 3। कालू अंडा नीचे गिरा देता है और अंडा टूट जाता है। पार्टी शुरू हुई।
वो दोनों जल्दी से तोते और तोती का अंडा पी लेते हैं। वाह, मजा आ गया। गौरी, चलो अब हमें भी जाकर तोते के पास से झूठ मूठ का रोना होगा। कालू, तुम चिंता ना करो, मैं इतना रोऊंगी कि कोई भी मुझ पर शक नहीं करेगा। वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। कल बुलबुल का और आज तुम्हारा, कल किसी और का अंडा चोरी होगा। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कौवे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरा तोता, मेरी तोती बहन, बहुत बुरा हुआ। मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे तोतों का अंडा किसी ने चुरा लिया है, मैं और कालू दौड़े चले आए। कौवे, अगर हम तुम्हारे साथ अमरूद लेने ना जाते तो ये सब ना होता। दोस्त, तुम मुझे दोषी समझते हो तो मैं माफी मांगता हूँ तुमसे, मगर भोजन लाना भी तो जरूरी होता है। मेरे तोते का अंडा कोई वापस ला दे उस जालिम से। कोई मेरे तोते भाई का अंडा वापस ला दे। हौसला रखो गौरी बहन, हौसला रखो। अब ऐसा नहीं होगा। जब सब भोजन लेने जाएंगे तो मैं घोंसलों की निगरानी किया करूँगा। मैं ध्यान रखूंगा सबके घोंसलों का। सबको कबूतर की ये बात पसंद आती है और फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। जब सारे पक्षी भोजन लेने जाते तो कबूतर जंगल में ऊंची उड़ान लेता और इधर उधर सब घोंसलों का ध्यान रखता। कालू जी, मुझे तो अंडे पीने की लत लग गई है। अगर आज अंडा ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। उस कबूतर के बच्चे ने सारी ही खेल उल्ट कर दी। हम अंडे भी पी लेते थे और किसी को मालूम भी नहीं होता था। कालू जी, चलें, हम किसी दूसरे जंगल में जाकर किसी पक्षी का अंडा पी लेते हैं। अब यहाँ तो कबूतर हमारी कोई चाल चलने नहीं देगा। फिर कौवा और कौवी उस दिन उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। वो दोनों दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। गौरी को एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। कालू, वहाँ घोंसले में कुछ है। हमारी तो किस्मत ही जाग उठी। अंडे, और वो भी 2-2। मैना, आप यहाँ इस जंगल में और तुम्हारे अंडों के पास कौन है? हमारे जंगल में हमें अपने अंडों की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम सब पक्षी अपने अंडे घोंसलों के नीचे छुपा देते हैं और घोंसले में सामने शाम के अंडे रख देते हैं। अच्छा, ताकि जो भी वो अंडा पिए वो मर जाए। हाँ, इसी तरह तो हमने पिछली बार चील को और बुरे कौवे को मारा था। अब मैं जाती हूँ। मैं तो इस जंगल में दाना लेने आई थी। मैना जैसे ही अपने घोंसले में पहुंचती है तो वहाँ एक कौवा और एक कौवी मरे पड़े थे और दोनों अंडे ही टूटे हुए थे। हमारे अंडे पीना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चातर कौवे हो तो मुझे भी मैना कहते हैं, मैना। कबूतर भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, वो कालू और गोरी ही थे जो हमारे अंडे पीते थे। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ चिड़िया, क्योंकि वो आज दूसरे जंगल में जहरीले अंडे पी लेने से मर गए हैं। ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। ऐसे बुराई अपने अंजाम तक पहुंचती है। प्यारे दोस्तों, अब इस कहानी को जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आपका धन्यवाद। अगर माँ अपने बच्चों को पालने के लिए रातों की नींदें कुर्बान कर देती है तो वहीं एक बाप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपनी जान तक दे देता है। सागर वाले जंगल में मेला लगा हुआ था। कोई पक्षी झूले पर बैठा हुआ था तो कोई नाव पर, और छोटे पक्षी नाचते हुए जोकर को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। जोकर अंकल और नाचे। कुछ पैसों की खातिर वो जोकर सुबह से नाच रहा था, क्योंकि उसे अपने परिवार का पेट जो भरना था। शाम हो जाती है। कालू कौवा अपने घर लौट कर आता है। वो अपने बेटे के लिए मिठाई लेकर आया था। आज तो आप जग्गू के लिए मिठाई ले आए हैं। हाँ, आज काम अच्छे से चला था। पैसे ज्यादा बने तो सोचा अपने बेटे के लिए मिठाई ले जाऊं। पापा, सुना है पास वाले जंगल में मेला लगा हुआ है और वहाँ एक जोकर ऐसे नाचता है जिसे देखकर सब हंसते हैं। हाँ बेटा, उस जोकर को अपने बच्चों का पेट जो पालना है। जो काम आप अब कर रहे हैं वही करते रहें। इस काम में अच्छा मुनाफा हो रहा है। ठीक है, मुझे सोने दो, मेरी टांगों में बहुत दर्द है। फिर कालू कौवा सो जाता है।
फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि वहाँ चिड़िया का बेटा कुक्कू और कबूतर का बेटा किकी आ जाते हैं। यार जग्गू, चलो आज मेला देखने जाते हैं। हाँ, मैं वहाँ जोकर भी देखूंगा। सुना है वो बहुत नाचता है। कल मैंने उस जोकर के पत्थर भी मारा था, वो फिर भी नाचता रहा। फिर वो सभी दोस्त मेला देखने चले जाते हैं। वो पहले बड़े झूले पर बैठते हैं और फिर नाव पर। वो बहुत मजा करते हैं। फिर वो सब जोकर को नाचता हुआ देखने जाते हैं। सच, ये जोकर तो बहुत फनी है। कैसे नाच रहा है। इसकी टोपी देखकर मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। वो जोकर नाच रहा था और बच्चों को खुश कर रहा था, जब पीछे से जाकर कोई शरारती बच्चा पक्षी उस जोकर की टोपी और मास्क उतार देता है। ये तो कालू अंकल है, ये तो कालू अंकल है। जग्गू जग्गू, तुम्हारे पापा जोकर हैं। जग्गू, तुम्हारे पापा जोकर हैं। जग्गू के पापा जोकर, जग्गू के पापा जोकर। ये सब देखकर जग्गू बहुत शर्मिंदा होता है। तो पापा, आप ये काम करते हैं? हाँ बेटा, आपके पापा मेले में जोकर बनकर आपके लिए कमाते हैं, इसमें बुराई ही क्या है। मगर जग्गू अपने पापा की कोई बात सुने बिना वहाँ से चला जाता है। सुनो मेरे बेटे, सुनो। जग्गू चला गया था। शाम को कालू कौवा जब अपने घर जाता है तो उसकी पत्नी और जग्गू उसे घूर घूर कर देख रहे थे। ऐसी कमाई से तो हम भूखे ही अच्छे। सारे जंगल में नाक कटवा दी मेरी और मेरे जग्गू की। मेरे जग्गू के दोस्त हंस रहे हैं जग्गू की तरफ देख देख कर। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी अपने दोस्तों के साथ मेला देखने न जाता। हाँ, मैं जोकर हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मैं अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, इसमें बुराई ही क्या है। चल जग्गू, मेरे साथ। मगर कहाँ? अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मैं पक्षियों के ताने नहीं सुन सकती। सबको मालूम हो गया है कि तुम मेले में जोकर बनकर पैसे कमाते हो। कालू बहुत रोकता है, मगर गोरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन तोता कालू को लेने आता है। चल दोस्त, आज काम पर नहीं जाओगे क्या? सबको मालूम हो गया कि मैं मेले में जोकर बनकर पैसे कमाता हूँ। मेरी पत्नी और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं उन्हें रोक न सका। ऐसा कहते हुए कालू कौवा मिट्ठू के गले लगकर रोने लग जाता है। वो क्या जाने कि एक पिता को अपने परिवार का पेट पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जाओ दोस्त, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। गोरी अपने बेटे को साथ लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। वहाँ जाकर उसे मालूम होता है कि उसकी माँ तो 2 दिन पहले ही मर गई थी। वो थोड़ा रोती है और फिर अपने बेटे के साथ उसी घर में रहने का फैसला करती है। समय गुजरता गया। फिर कुछ दिनों बाद कालू कौवा बीमारी के कारण मर जाता है। वो तुम दोनों की वजह से मरा है। वो बहुत परेशान था। जब से तुम उसे छोड़कर आए, वो ना खाता था ना पीता था। गोरी और जग्गू को मिट्ठू कालू के मरने का बताकर वहाँ से चला जाता है। गोरी थोड़ी देर अपने पति की याद में रोती है। थोड़े ही दिनों बाद गोरी के पास जो था वो खत्म हो जाता है और वो अपने बेटे से कहती है, जग्गू बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, अब तुम जाओ और कोई काम धंधा करो। माँ, अभी मुझसे ये काम वाम नहीं होते, जब समय आएगा मैं कर लूँगा। फिर गौरी अपने बेटे का पेट भरने के लिए चील के घर में काम करती है। वो चील के बर्तन धोती है, वो चील के घर में सफाई करती है, वो चील के वॉशरूम साफ करती है। कालू, तुम सच्चे ही थे। मैंने तुमको छोड़कर बहुत बुरा किया। संतान को पालने के लिए सब करना पड़ता है। तुम तो एक जोकर बने थे और मैं दूसरों के घरों में काम करती हूँ। कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी बीमार हो जाती है और वो मर जाती है। अब रह गया था अकेला जग्गू। वो अकेला था, इसलिए उसे ज्यादा काम ना करना पड़ता। वो घर से निकलता और जो मिलता वो खा लेता। अगर शाम को देर हो जाती तो वो पेड़ की शाख पर ही बैठकर सो जाता। उसे अभी तक कोई चिंता ना थी।
फिर एक दिन उसे एक कौवी पसंद आ जाती है और जग्गू कौवा उस कौवी से शादी कर लेता है। ये घर मेरी नानों का था। मैं अपनी मम्मा के साथ इस घर में रहता था। आप काम क्या करते हैं जग्गू जी? अभी तक तो मैं कुछ नहीं करता, मगर मैंने सोचा है अब मैं कोई ना कोई काम शुरू करूँगा। फिर कुछ दिन तो गुजर जाते हैं क्योंकि जग्गू की पत्नी के पास कुछ पैसे थे। जब उसके पास पैसे खत्म होते हैं तो वो अपने पति जग्गू से कहती है, जग्गू जी, हमारे घर में अंडा आने वाला है। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश होता है। तो क्या क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ पति जी, इसलिए अब आपको कोई ना कोई काम जरूर करना होगा ताकि हम अपने आने वाले बच्चे को खुशियाँ दे सकें। फिर जग्गू काम ढूंढने घर से निकलता है। वो सारा दिन फिरता है। बुलबुल भी उसे अपनी दुकान पर नहीं रखती। वो कबूतर के पास जाता है, वो चिड़िया के पास जाता है, मगर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। 20 दिन गुजर जाते हैं। उसकी पत्नी ने जो अंडा दिया था उसमें से बच्चा भी निकल आता है, जिसे देखकर जग्गू बहुत खुश था। मेरा सोनू मोनू, मेरा काला काला बेटा कितना सुंदर है। ठंड आने वाली है, अब बच्चे के लिए गर्म कपड़े बहुत जरूरी हैं। क्या आपको कोई काम मिला? ये सुनकर जग्गू बहुत परेशान हो जाता है। वो चुप होकर बैठ जाता है। दूसरे दिन वो फिर से काम की खोज में जाता है। उड़ते उड़ते वो अपने पिता कालू के घर के पास से गुजरता है तो उसे गुजरा समय याद आ जाता है। अपने पुराने घर में जाता है। वहाँ कुछ पंख उसके पिता के टूटे हुए पड़े थे। वो सारी बातें उसकी आंखों के सामने आती हैं। पिताजी, आपने जोकर बनकर मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अपने परिवार को पालने के लिए सब करना पड़ता है। फिर जग्गू की नजर थोड़ी दूर पड़ी जोकर वाली टोपी और मास्क पर जाती है। कुछ देर सोचने के बाद जग्गू वो टोपी और मास्क उठाता है और सागर वाले जंगल में लगे हुए मेले में पहुंच जाता है। आज फिर वहां एक जोकर नाच रहा था, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश थे। और वो कालू कौवा नहीं बल्कि वो जग्गू कौवा था, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए भोजन लेकर जाना था।